हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जो 17 अक्टूबर से स्थितियों में परिवर्तन होने जा रहा है, समय परिवर्तन होने जा रहा है, इसका प्रभाव हमें क्या मिलने वाला है। क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन है और सूर्य अपनी नीच की राशि तुला राशि में गोचर करने जा रहे हैं। ये परिवर्तन 17 अक्टूबर को तो होगा, परंतु आने वाले एक महीने तक यहीं पर सूर्य गोचर करेंगे, यानी कि 16 नवंबर तक। तो लगभग एक महीने का जो समय है, इसमें कुछ स्थितियां हैं, कई बार स्थितियों में चेंज होने जा रहा है। तो ये क्या चेंज होगा, इसका क्या प्रभाव होगा, ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, नीचत्व भंग तो हो रहा है, नीच भंग राजयोग तो बनने जा रहा है, परंतु ये कुछ ही डेट तक कह सकते हैं कि वैलिड रहेगा, है ना। एक्सपायरी डेट इसकी है। वो कैसे है कि देखिए, यहां पर क्या स्थिति बन रही है कि जो नीचत्व है तो वो कुछ डिग्री तक ही मायने रखता है। तो 25-26 तारीख तक ये नीचत्व भंग जो राजयोग बन रहा है, नीच भंग राजयोग, तो इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। परंतु यहां पर जो ये नीच भंग राजयोग बनने जा रहा है, ये बहुत कहना चाहिए कि बच्चा है, यानी कि बहुत कमजोर है। क्योंकि यहां पर नीच भंग राजयोग जिस राशि में बनने जा रहा है, उसके अधिपति शुक्र खुद पीड़ित है, यानी कि शनि और राहु जैसे ग्रहों से दृष्ट हैं, जो कि शनि और राहु जैसे ग्रहों की दृष्टि अपने आप में बड़े बड़े राजयोगों को ध्वस्त करने वाला माना जाता है। और इसके अलावा यदि हम थोड़ी बहुत यदि समझें कि चलो ठीक है, मंगल शुक्र के पास तो बल नहीं है, पर जिस राशि में शुक्र बैठे हैं यदि उनके पास भी बल होता तो चलो एक बार आशा होती कि चलो ठीक है। तो खुद मंगल भी अब नीच के होने जा रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं जो स्थिति बनने जा रही है वो नीच ग्रह की स्थिति ज्यादा प्रभावी हो रही है और नीच भंग की स्थिति बहुत कम प्रभावी हो रही है। इसलिए इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। और एक स्थिति और भी है, बुध भी है, परंतु बुध भी 29 तारीख से परिवर्तित हो जाएंगे। तो कई सारी स्थितियां हैं और कई सारे प्रभाव इसमें आपको मिलेंगे। आइए समझते हैं कि क्या प्रभाव मिलने वाले हैं। तो ये जो समय है, कहीं ना कहीं आपको बहुत सावधानी के साथ चलना चाहिए। भले नीच भंग राजयोग बन रहा, पर कैसी स्थिति कंडीशन है नीच भंग राजयोग की हमने समझ ली। यहां पर आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए बातों को कि कुछ भी हो जाए, सामने वाला 2 शब्द बोल दिया हमारे लिए बुरा, तो हमने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, इसमें हमारा अच्छा है। किसी से बात विवाद बिल्कुल भी नहीं करना है। लड़ाई झगड़े से जितना दूरी आप बनाए रखें उतना आपके हित में है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, योग प्राणायाम करते रहिए, और खासकर जिन लोगों के जीवन में गुप्त रोग से संबंधित समस्या या कमर से संबंधित समस्या है, उन लोगों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। या तो समस्या है या तो ऐसी कुछ स्थितियां बन सकती हैं कि समस्या हो, तो इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। यात्रा करते समय, गाड़ी वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधान रहना चाहिए। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, कोई चीज़ें आप ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हैं, खोज रहे हैं उसके विषय में, पर उसके चक्कर में ऐसा नहीं कि पूरा समय बर्बाद करते रहिए। बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव आपने ले लिया, बहुत ज़्यादा चिंता आपकी बढ़ गई, तो क्या मतलब उसका। तो इसीलिए जो भी काम करना है बहुत अच्छे ढंग से, सिस्टम के ढंग से करना है आपको। साथ में इस समय बिल्कुल भी जहां तक संभव हो किसी को ना तो पैसा देना है और ना लेना है, यानी कि पैसे का देन लेन बिल्कुल भी नहीं करना है। कर्ज ना लेना है ना कर्ज देना है, क्योंकि ऐसा यदि आप करते हैं, कर्ज देते हैं, तो संभवतः सामने वाला व्यक्ति समय पे ना लौटा पाए, और यदि आप लेते हैं तो संभवतः आप ना लौटा पाए समय से, तो फिर इसमें समस्याएं होती हैं। क्या समस्याएं होती हैं हर व्यक्ति जानता समझता है। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिए। यात्रा करते समय सावधानी रखिए, शत्रुओं से दूर रहिए, और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। खान पान में संयम बरतिए।
तो आपके लिए अच्छी स्थितियाँ रहेंगी। और कुछ काम करना भी हो तो आप क्या करिए कि 25-26 तारीख तक जो स्थितियाँ हैं उनका प्रभाव आप ले सकते हैं। तो देखा जाए तो ये जो सूर्य का परिवर्तन है कहीं ना कहीं मीन वालों के लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है। कुछ लाभ तो दे रहे हैं सूर्य, परंतु बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। तो फिर अब उपाय क्या करना चाहिए? तो उपाय के रूप में दिनचर्या को बेहतर करिए, भगवान सूर्य की आराधना करिए, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, भगवान नारायण की आराधना करिए, और साथ में सबसे महत्वपूर्ण अपने पिता का आशीर्वाद लीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। जितना हो सके तो भगवान भुवन भास्कर की आराधना आदित्य हृदय कर लीजिए, सूर्य नमस्कार कर लीजिए, तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया हो जाएगा। तो वो आपके लिए अच्छा है। मांस मदिरा से, नशा पत्ती से जितना दूर रहिए उतना ठीक है, क्योंकि मांस मदिरा नशा ये हमारे जीवन में समस्याओं के अलावा कुछ नहीं दे सकते। ये मानसिक संतुष्टि के लिए हम पता नहीं जीवन में क्या क्या अनर्थ कर डालते हैं। अब उन लोगों से पूछिए जिनके घर में कोई व्यक्ति शराब पीता हो सकता है कि आप पीते हो, यदि सुन रहे हैं तो हो सकता है आपको बुरा लगे, परंतु ऐसा नहीं कि आज ये अभी कुछ समय, आप कभी भी देखिए मैक्सिमम लोग जो शराब गांजा नशा पत्ती करते हैं उन लोगों के जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपको समस्या ना लग रही हो, परंतु आपके घर के जो सदस्य हैं उनसे एक बार पूछ के देखिए उनके लिए क्या स्थिति है। इसलिए इन सब चीज़ों से जितना दूर रहिए तो इससे ग्रह नक्षत्र भी अच्छे रहेंगे। और खुद आप सोचिए, यदि कोई व्यक्ति 100 रुपये का नशा करता है, महीने के 3000 होते हैं, साल के जोड़ेंगे आप, महीने के 3000 का जो है तो SIP कर लो। SIP आप कर लोगे वो आपको लाभ देगा। 3000 रुपये को चलो ठीक है, आप SIP नहीं करना चाहते, आप बादाम लाओ खाओ, आपकी हेल्थ के लिए बढ़िया रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये सब व्यर्थ की चीज़ें हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस समय आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है ना। क्योंकि क्या होता है कि देखिए जीवन में, चलिए मैं मान लेता हूँ कि नीच भंग राजयोग आपका बना, ठीक है, वो अच्छा प्रभाव देना चाहता है, पर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो क्या करोगे आप कुछ काम, यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे तो आप काम करो, कुछ बेनिफिट हो। जब आप खुद बीमार हो तो राजयोग कितने भी चल रहे हो, क्या कर लोगे। इसलिए सबसे पहला जीवन में ये सूत्र होना चाहिए कि हम स्वस्थ रहें। यदि हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ अच्छा है। करोड़ों रुपए आपके पास पड़े हों, क्या मतलब स्वास्थ्य नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे अब लोग अवेयर हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है इसकी। तो लोग धीरे धीरे योग प्राणायाम आदि आदि चीज़ें कर रहे हैं और करना भी चाहिए। और साथ में कोई महत्वपूर्ण निर्णय है, पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण, इसके बाद निर्णय लीजिएगा। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।